जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, पौधों जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा बच्चों ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो अलग सा सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। तो 7वां भी कंप्लीट हो चुका है। 8वां प्रश्न देखिए, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आंतरिक। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अतलघुत्र प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग डाला उत्तर क्रमांक 11, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण जिसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है अगले पेज पर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं। पहला हो जाएगा कोक, दूसरा हो जाएगा कोल टार, कोल गैस। ये सारे के सारे लिख देने हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं। पहला हो जाएगा कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 15 देखिए, मरुस्थलीकरण कब होता है? तो इसका आंसर लिखना हमें, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 17 से 22 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उससे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है जिससे 1,80,000 किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्यों? प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे दिया गया मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबाइलसिस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम।
प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 26, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर देना है।